जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। आज हम एनडीए की इस सीरीज में अपना नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें पहले तो मैं कंसेप्ट की बात करूंगा, उसके बाद उनके क्वेश्चंस की। अगर क्वेश्चन कंसेप्ट होता है तो पहले कंसेप्ट से करेंगे, अगर उसमें ट्रिक वगैरह लग सकती है तो हम उसके भी बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले द्विघात समीकरण के बारे में जान लेते हैं कि ये होती क्या है। आइए चलते हैं इसके पहले। एफ एक्स दो घात की एक बहुपदीय घात है। एफ एक्स बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब एक्स के ऊपर द्विघात है तो इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर एक्स के ऊपर 3 घात है इसको त्रिघात समीकरण कहेंगे। अगर इस एक्स के ऊपर 4 घात है इसको चतुर्थ घात समीकरण कहेंगे। इसकी मेन इक्वेशन जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसकी मेन इक्वेशन होती है। तो इस ये सभी को पता है, नॉर्मल बात है। लेकिन जब इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताते हैं, तो मैं उनको सभी को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। आज के देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये सभी एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल में आए हुए हैं। यदि द्विघात समीकरण का पूरा ग्राफ एक्स एक्स के ऊपर स्थित है, यदि द्विघात समीकरण का पूरा ग्राफ एक्स एक्स के ऊपर स्थित है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोनों मूल वास्तविक है, एक मूल वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। दोनों मूल काल्पनिक है, कुछ कह नहीं सकते। ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा यदि आपको इसके ग्राफ वगैरह के बारे में नहीं पता। तो मैं आइए आपको इसका ग्राफ वगैरह के बारे में सिखा देता हूं। तो देखिए, जब भी यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा, जब भी ग्राफ एक्स एक्स के पे टच होगा, एक बार यहाँ टच है, एक बार यहाँ टच है, समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपको दे रखी है। जब एक्स एक्स के ऊपर स्थित है तो वाई बराबर 0 होगा। एक बार यहाँ पे इसने टच किया, एक सॉल्यूशन इसका ये होगा। एक बार यहाँ पे इसने टच किया तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक पॉजिटिव में होगा एक निगेटिव में, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे। लेकिन जब ये केवल एक्स एक्स को टच करेगा तो इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, एक पॉजिटिव होगा, तो इसमें निगेटिव की कोई बात नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूं, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि पूरा ग्राफ एक्स एक्स के ऊपर स्थित है। एक्स एक्स तो आए, लेकिन ग्राफ इसके ऊपर स्थित है। ये एक्स एक्स को टच नहीं कर रहा, तो इसका y बराबर 0 नहीं बनेगा। तो इसके जो दोनों पार्ट होंगे वो होंगे इमेजिनरी। इसके जो दोनों सॉल्यूशन होंगे, द्विघात समीकरण है तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, तो इसके दोनों सॉल्यूशन होंगे इमेजिनरी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ वगैरह आपके एनडीए एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो इसके दोनों मूल काल्पनिक होंगे। मैंने आपको दोनों कंडीशन समझा दिया। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेचर ऑफ रूट्स, ये कंसेप्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जब ये श्रीधराचार्य है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब डी का मान 0 से बढ़ाएगा तो उसके दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे। मान लिया 2 और 3 होगा। जब 0 से इसका सॉल्यूशन बढ़ाएगा तो इसके दोनों मूल वास्तविक होंगे और डिफरेंट होंगे, मतलब भिन्न होंगे। इसके दो सॉल्यूशन आए, मान लिया एक 2 आ गया एक 3 आ गया, तो ये दोनों डिफरेंट है। जब डी 0 के इक्वल होगा तो वास्तविक तथा समान होंगे, मतलब जब डी 0 के इक्वल आ जाएगा तो माना एक एक, इसके दो कोई दो सॉल्यूशन है, दोनों सेम है। जब डी 0 से छोटा है, मतलब माइनस में है, -1 माइनस प्लस -1 -2 माइनस, तो मूल काल्पनिक होंगे, मतलब दोनों इमेजिनरी होंगे। ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, दोनों काल्पनिक है और दो एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ सीखते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन दे रखा है, अगर समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस log 3p बराबर 0 का मूल वास्तविक दिया गया है, इसके लिए p का न्यूनतम मान बताइए। मतलब रियल है, रियल की दो कंडीशन होती है, एक d ग्रेटर देन 0, एक d इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d हम 0। हम यहाँ पे जब रियल दे रखा है, कुछ कंडीशन वगैरह नहीं दे रखी है, जी 0 से बड़ा छोटा है, तो एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x log 3 की पावर p, तो इसका d निकालते हैं। d क्या होगा, बी स्क्वायर, बी का 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 4ac 4
गुणा ए है यहाँ पे 1 गुणा सी है यहाँ पे माइनस log 3 की में बी। तो इसके हम लिख सकते हैं हम log p की पावर log 3, ये हो जाएगा 0। अब ये 16 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 16, यहाँ पे माइनस था, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका। जब ये इधर गया 16 हो गया तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। अब 4 से इसको 4 पर काट देते हैं, 4 चौक 16, ये हो गया log p अपॉन log 3 अपॉन 16। ये 3 चला गया इधर, तो क्या log p बराबर 4 से कट गया था ना, 4 log 3 माइनस का, और ये इसकी पावर में चले जाएगा, log p बराबर log 3 की पावर माइनस 4। log से log कट गया, p बराबर हो गया, ये पावर नीचे जाके हो गई 3 की पॉजिटिव, 3 की पावर 4 होती है 81, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/81। तो देखिए क्या था, पहले हमने इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, इसके बराबर में ग्रेटर देन 0 धर के यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे हो गया था, बी स्क्वायर करेंगे तो 16 को हमें डायरेक्ट उधर लिख दिया, ये 4 से कट गया, 4 चौक 16, ये log p अपॉन log 3 था, log को हम इधर ले गए 4 में, और ये डायरेक्ट कट के इसका आंसर है p बराबर 1 अपॉन 3 की पावर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/81। अगर इसको एक बार सोल्व करने की कोशिश करना, मेरे को तो डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट निकालना आता है, तो आप अपना समय इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac करके आपको अपने दिमाग में निकाल लेना है, आपको अपना ज्यादा समय नष्ट करने की नहीं करना है। तो आइए चलते हैं, आप देखिए 3 स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एनडीए एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, कभी प्लस वाला देता है, कभी माइनस वाला, कभी मल्टीप्लाई वाला, हर बार हम भी चले जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लेकिन मैं आपको आज इसका एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे, तो कुछ ऐसे भी बताऊंगा जो आप भूल सकते हैं लेकिन वे सेम नहीं होंगे। तो देखिए, जब भी आपको के प्लस अंडर रूट के प्लस अंडर रूट के प्लस अंडर रूट के इनफिनिटिव तक दे रखा होगा, तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन, तो कुछ तो मैं इसके क्वेश्चंस के बारे में, तो इसका सॉल्यूशन होगा 4k प्लस 1 अंडर रूट में प्लस 1 अपॉन 2, इसको होगा 4k प्लस 1 अंडर रूट में माइनस 1 अपॉन 2, और इसका जो मल्टीप्लाई का आंसर होगा, जो यहाँ पे दे रखा होगा आपको के, जो आपको के दे रखा होगा वो इसका आंसर होगा। आप इन चीज को नोट कर लेगा। अब हम इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एनडीए के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, मतलब एक क्वेश्चन इनमें से आने ही आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे एनडीए एग्जाम में। तो देखिए अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 डैश इन्फिनिटिव तो दे रखा है, ये मल्टीप्लाई में है, ये इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट है, तो मैंने अभी आपसे क्या बताया, जो यहाँ पे दे रखा होगा वही आपका डायरेक्ट आंसर होगा। के आप के के साथ तुलना कर देंगे, जो यहाँ पे दे रखा होगा वो इसका डायरेक्ट आंसर होगा। अब देखिए √2 ये प्लस में है, तो इसका मैंने अभी क्या बताया, 4 गुणा यहाँ पे के की जगह 2 है, 2 प्लस 1 उसका अंडर रूट प्लस 1 अपॉन 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 का रूट हो गया 3, 3 और 1 4, 4/2, 2 से 2 गया, तो इसका आंसर हो गया 2। एक बार फिर से समझिएगा, √4 गुणा के की जगह यहाँ पे दे रखा है 2, 4 की गुणा 2 में करी प्लस 1 उसके ऊपर रूट फिर प्लस 1 अपॉन 2, तो इससे काट के इसका आंसर आ गया 2। अगर माइनस में होता तो यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस कर देना था और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब ये क्वेश्चन समझिएगा, √6, पहले तो मैं आप इसको बेसिक फॉर्मूला से आप तो इसको कर लेंगे, 6 गुणा 4 प्लस 1 प्लस फिर प्लस 1 अपॉन 2, 6 चौक 24 और 1 25, 25 का स्क्वायर होता है 5 और 1 6, 6/2, ये हो गया 3। ये तो हो गया इसका डायरेक्ट आंसर इससे उस क्वेश्चन से। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, जब भी यहाँ पे 6 के मतलब दो क्रमागत फैक्टर बनते हैं, जैसे 2 गुणा 3 6 12, 3 गुणा 4 20, 4 पंजे 20, तो आपको पॉजिटिव में
इसके दो फैक्टर बनते हैं ना, दो तो और तीन, तो पॉजिटिव में आपको बड़े वाला लेना है। अगर इसके दो क्रमागत फैक्टर बनने हैं तो आपको पॉजिटिव में बड़े वाला लेना है। और यहाँ पे अगर देखिए 2 3, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे आपको छोटे वाला लेना है, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे आपको छोटे वाला लेना है। तो आप अगर आप मेरी बात को समझ गए हो तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर पॉजिटिव है तो आपको बड़े वाला लेना है, अगर निगेटिव है तो आपको छोटे वाला लेना है। लेकिन आप वही फिर फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं जिससे आपका आंसर 2 आएगा। तो ये क्वेश्चन थे जो एनडीए एग्जाम में पूछे जाते थे। अब देखिए ये क्वेश्चन एनडीए 2019 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन एनडीए 2019 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए इसको हम सबसे पहले x के बराबर मान लेते हैं, 8 प्लस 2√8 प्लस 2√8 प्लस 2√8 दैट इंफिनिटी तक था और इसके ऊपर भी था। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और जब यहाँ से इसके होगा ये हो गया एक्स, अब यहाँ पे हो गया 2। अब एक बात को नोटिस करिएगा, ये फिर से सीरीज रिपीट होती जा रही है। यहाँ पे देखिए √2 8 2√8 2√8, तो डायरेक्ट एक्स के बराबर मान सकते हैं हम। जब ये इधर आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x बराबर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे x बराबर 4 और माइनस 2, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हमें पॉजिटिव में लेना है तो इसका आंसर हो जाएगा 4। जब इसको हम हल करेंगे तो इसका एक आ जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2, x उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव और 2 हो जाएगा नेगेटिव, तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे। लेकिन इसमें दे रखा है पॉजिटिव तो हम पॉजिटिव वाला ले लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कंसेप्ट के जरिए भी कर सकते हो, इसमें आपको ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रिक इसकी काफी लेंथी हो जाती है। तो ये चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कंसेप्ट है रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड अल्फा बीटा। अगर मैं पढ़ाना होता इसमें शुरू में ही बता देता आपको, क्यों हर बुक्स में ये शुरू में ही दे रखा है, लेकिन मैं आपको कुछ अलग बताना चाहता था। ये इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस सी। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा का सम पूछे तो माइनस बी अपॉन ए, और मल्टीपल पूछे अल्फा बीटा तो सी अपॉन ए। अगर और अगर आपको अल्फा बीटा दिए गए हैं और इक्वेशन पूछी है तो वो इक्वेशन होगी क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन होती है। ये एयरफोर्स में, नेवी में और कभी कभी एनडीए में भी पूछ ली जाती है। आपको अल्फा बीटा का मान देगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लेगा कि किसकी इक्वेशन होगी क्या। तो ये आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं इस पे। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखिए इफ 1 रूट ए प्लस रूट बी इज गिवन, अगर आपको एक रूट ए प्लस रूट बी करके कुछ दिया गया है तो उसका दूसरा उसका निगेटिव हो जाता है। जब आप इनको जोड़ोगे तो इन दोनों को सोल्व करने पर आएगा 2a और इनको गुणा करने पर आएगा a² माइनस बी, मतलब इसका रूट और इसका रूट करके आएगा b। तो आपको अपना समय बेकार नहीं करना है। जो ये इक्वेशन मैंने लिखा इसको आपने दिमाग में सेट कर लेना है। जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि ये इक्वेशन है क्या। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यदि समीकरण का एक मूल 5 प्लस रूट 3 है तथा px² qx प्लस r बराबर 0 है तो p प्लस q प्लस r का मान बताइए। मैंने अभी आपको बताया था ये दे रखा है तो इसका दूसरा हो जाएगा माइनस a है ये। तो आइए अपना इक्वेशन बनाते हैं। x² मैंने आपको बोला था यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे अंदर माइनस कर लेंगे, 5 का दुगुना 10x प्लस 5 a² था तो यहाँ पे a 5 है तो इसको हो जाएगा 25 और b √3 का हो जाएगा
3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 10x लिख देते हैं, 25 में 3 गए 22 बराबर 0। अब इसकी इस समीकरण से तुलना कर देते हैं, p बराबर हो गया 1, q बराबर हो गया माइनस का 10 और r बराबर हो गया 22। p प्लस क्यू प्लस r आपसे पूछ रखा है, ये हो गया यहाँ पे 22, 22 और 1 23, तो आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। और 23 में से 10 गए तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका 13 आंसर हो जाएगा। तो आपको अपना समय बेकार नहीं करना है, इसको डायरेक्ट सोल्व करने आपको डायरेक्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में 2a एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी बराबर 0 को याद रखना है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। इफ वन रूट इज a प्लस आई बी, मतलब यहाँ पे इमेजिनरी दे देगा, और एनडीए में इमेजनरी नंबर काफी ज्यादा पूछा जाता है। इस बात को आप अपना नोट कर लीजिएगा कि एनडीए में इमेजनरी नंबर की इक्वेशन ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती है। तो इसकी भी अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव जाएगा। और ये भी समीकरण आपको याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। इस समीकरण को आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि इसका आप इतना लेंथी सॉल्यूशन करेंगे। ये समीकरण आपको डायरेक्ट याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू एस का एक मूल 3 प्लस 4i है, तब p बराबर 6, आप तब p और q का मान पूछ रखा है। तो मैंने अभी आपसे क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का दूना 2a था ना, तो 3 दूनी 6 x हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए है यहाँ पर 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 बराबर 0 कर दिया। इसकी तुलना तो p बराबर क्या होगा माइनस 6 और q बराबर क्या हो गया 25। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। अगर आप इसको सॉल्यूशन ध्यान करना, पहले क्या करोगे 3 प्लस 4i दे रखा है, इसका रिवर्स करोगे 3 माइनस 4i, फिर अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे, इक्वेशन बनाओगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू की उससे तुलना करोगे, तब पी प्लस क्यू का मान निकालोगे और फिर यहाँ पे देखोगे। लेकिन आपने एक डायरेक्ट इक्वेशन याद करनी थी, इक्वेशन थी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में बराबर 0। डायरेक्ट आपको याद रखना, ए की वैल्यू आपके पास थी, बी की वैल्यू आपके पास थी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो शायद मैंने आज इतने क्वेश्चन कराए थे, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब की कर